नमस्ते दोस्तों। संबंध एवं फलन के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न संबंधों पर आधारित, रिलेशन पे आधारित। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 4 करके 14 तक नंबर्स हैं और इसमें एक रिलेशन दिया गया है कि x और y ऐसा रिलेशन है जिसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो इस कंडीशन में ये दिया गया है कि जो ये x और y है वो a को बिलोंग करते हैं। जो सेट a है मेरा उसमें मतलब x की वैल्यू 1 से 14 तक संभव है, y की वैल्यू 1 से 14 तक संभव है और इस तरीके से 3 और x और y है जिसमें 3x माइनस वाई 0 के इक्वल है। इसको आप कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसमें दोनों ही के लिए जो सेट दिया गया है वो A है और संबंध R है। ठीक है, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोगों को देखना है कि जो प्रांत है वो रिलेशन का पहला जो घटक होता है वो कहां से आता है उस पर निर्धारित होता है। उसके लिए वो A दिया गया है। सहप्रांत भी हम लोगों का उसी से लिंक्ड रिलेशन से होगा और परिसर दूसरे घटक का जो वैल्यू आता है वहां से आता है, तो उसके लिए भी वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमारे लिए ए से ए का संबंध रिलेशन में है। रिलेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है जहां x और y ए को बिलोंग करते हैं। मतलब रिलेशन इस तरीके से है कि x और y इसके एलिमेंट हैं और 3x इक्वल टू वाई है जहां x और y a को बिलोंग करते हैं। इस प्रकार अगर हम लोग x की वैल्यू डाल करके देखें 1, तो उसमें y हमें 3 मिल जाएगा, तो 1 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 डालते हैं तो y 6 मिल जाएगा, वो भी a में आता है। 3 डालते हैं तो 9 मिल जाएगा, वो भी a में आता है। 4 डालेंगे तो 3 इंटू 4 12 मिल जाएगा, y वो भी आता है। अब अगर 5 डालेंगे x को तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी। मगर 15 तो a के सबसेट में है ही नहीं, 14 तक की ही संख्या है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और हमारा आंसर क्या होगा रिलेशन का? 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 और यहीं तक सीमित रहेगा। आर का प्रांत संबंध में आदेशित जोड़ों के सभी पहले तत्वों का समूह होगा। ठीक है, तो प्रांत को हम लोग कैसे लिख पाएंगे? 1 2 3 4 हमारा प्रांत हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो प्रांत को हम लोग इस तरीके से दर्शा सकते हैं। वहीं अगर हम लोग सहप्रांत की बात करें, आर के सहप्रांत की बात करें, तो वो 1 2 3 4 से लेके 14 तक संभव है। और परिसर की बात करें तो जो दूसरा तत्व है, जो दूसरा एलिमेंट है, हमारा दूसरा घटक है रिलेशन का, वो हमारा परिसर दे देता है। तो परिसर क्या होगा? परिसर हमारा होगा 3 6 9 और 12, ये हमारे परिसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग किसी भी रिलेशन में प्रांत को कैसे दर्शाते हैं, सहप्रांत को कैसे दर्शाते हैं और परिसर को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। आकृति में समुच्चय पी क्यू का एक संबंध दर्शाता है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है ये भी लिखना है हमें। ठीक है, तो इसमें P में 5 6 7 दिया गया है और Q में 3 4 5 दिया गया है। ठीक है, रिलेशन कुछ इस प्रकार का है। XY where y is equal to x minus 2 and x belongs to P। तो इस तरीके का रिलेशन हम लोग देख सकते हैं। तो अगर कॉमन हम लोग देखें तो 5 में 3 है, 6 में 4 है, 7 में 5 है। तो अगर इस तरीके का रिलेशन बना दें हम लोग कि y इस तरीके से मिल रहा है कि अगर x से 2 घटा दें तो हमें y मिल जाएगा, तो वही रिलेशन यहां पर लिखा गया है। या
हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिलेशन है एक्स वाई, जहां वाई एक्स माइनस टू है और x 5, 6, 7 के बीच में कोई एक संख्या है। कोई भी एक संख्या इस तरीके से ले रहे हैं हम लोग जिसके अनुरूप हमें y मिल रहा है। तो रिलेशन में आएगा 5, 3, 6, 4, 7, 5। और इसमें अगर हम प्रांत की बात करें तो प्रांत पहला घटक होता है, तो 6, 5, 6, 7 हो जाएगा और परिसर 3, 4, 5 हो जाएगा। और इसी में हम लोग सहप्रांत को भी मेंशन कर सकते हैं, वो 3, 4, 5 होगा। जैसा हम जानते थे सहप्रांत जो परिसर होता है वो सहप्रांत का सबसेट होता है। अब देखिए, इस सवाल को हमने पहले भी देखा था, एक बार दोबारा दोहराते हैं। ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिसमें -1 0 है और 0 1 है। तो समुच्चय ए को ज्ञात करिए जिसमें ए क्रॉस ए के शेष अवयव को ज्ञात करना होगा हम लोगों को। तो इसमें ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। इसमें ये क्लियर है हमें कि 3 क्रॉस 3 है, तो ए का जो नंबर है, ए में कितने नंबर हैं, वो 3 हैं और तीनों नंबर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, -1 0 और 1। इस तरीके से हम लोगों को ए जो सेट है हमारा वो हमें पता है। तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए, इससे हम लोग ए को निकाल सकते हैं, -1 0 और 1 होगा उसमें। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। संबंध रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया है कि x और x क्यूब, पहला घटक x है और दूसरा घटक x क्यूब है। x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, उसमें हम लोगों को रिलेशन निकालना है। अब हमें ये देखना है और उसको रोस्टर के रूप में भी लिखना है। तो अब हमें ये देखना होगा कि 10 से कम संख्या कौन कौन सी होती है जो अभाज्य होती है, ठीक है। वो होती है 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब इस संख्याओं में हम लोगों को रिलेशन सेट कर देना है। अगर हम x की जगह 2 डालते हैं तो पहला घटक 2, दूसरा घटक 8, 3 डालते हैं तो पहला घटक 3, दूसरा घटक 27, तीसरा घटक डालते हैं 5 तो पहला x 5 आएगा और 5 का क्यूब 125 और चौथा घटक 7। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें m 1 2 3 5 दिया गया है, n 4 6 9 दिया गया है और m से n में संबंध इस प्रकार है, z इक्वल टू ए बी है और a और b का अंतर विषम है, जहां a m से बिलोंग करता है और b n से बिलोंग करता है, m सेट से करता है और n सेट से करता है। इस तरीके से परिभाषित किया गया है। अब r जो रिलेशन है उसको रोस्टर के रूप में लिखना है हमें। m 1 2 3 5 है, n 4 6 9 है और क्योंकि अंतर इसका विषम है, हमारा जो रिलेशन सेट है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 और 5 6, ठीक है। और इस तरीके से हमें रोस्टर मिल जाएगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू ए बी सी है, y इक्वल टू 11 12 है, ऐसा सेट डिफाइन है। x और y में संबंध की संख्या ज्ञात करनी है। तो x a b c है और y 11 12 है, तो इसमें अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका लें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, a11 a12 b11 b12 c11 c12 और इसमें टोटल नंबर देखें ऑफ एलिमेंट तो 6 हो गए और इस तरीके से एक्स वाई के संबंधों की संख्या 2/6 हो जाएगी। जैसा कि हम किताबों में भी पढ़े हैं और इसमें भी एक वीडियो में भी देखे हैं कि नंबर्स जितने होते हैं इसमें एलिमेंट, उसमें संबंधों की संख्या 2 बटा वो नंबर हो जाती है, तो 2/6 संबंधों की संख्या होगी। इस वीडियो में हमने क्या सीखा देखते हैं। संबंधों पर अभ्यास प्रश्न किया इस वीडियो में हमने। इस पूरे प्रश्नवाली को आप किताबों में भी पढ़ सकते हैं और अन्य सवालों को भी टेक्स्ट बुक से अपने करें। और आने वाले वीडियो में हम लोग फंक्शन देखेंगे और इसको जानेंगे। एग्जाम के लिए फंक्शन बेहद जरूरी है, ना ही सिर्फ एग्जाम के लिए, इवन कक्षा 12वीं के लिए भी अगर अभी फंक्शन समझ जाया जाए तो हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।